नेक्स्ट आवर लॉन्ग के बाद जो दी गई है 7.4 एक्सरसाइज, इसमें अब आपके पास जो दिया गया है हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया गया है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसका रेसिप्रोकल है, यानी कि उसका उलट है। इसके अंदर जो भी आपके पास वैल्यूज दी जाएंगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, पहले हमने क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल करना है, यानी कि उस वैल्यूज को हमने उलट करना है। यानी कि हमारे पास जो भी वैल्यू दी जाएगी उसको पहले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके उसको हमने रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने के बाद दोबारा से फिर से उसका रेसिप्रोकल करके उसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जो है वो हमने कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया एक्सरसाइज 7.4 का, इनका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, उसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द 8 टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन, कि आपने जो है 8 टर्म आपने हार्मोनिक प्रोग्रेशन की जो 8 टर्म दी गई है वो हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे अब वैल्यू आपके पास दी गई है, आपके पास क्या दिया गया, 1/2 है, 1/5 है, 1/8 दिया गया है। ये हमारे पास एक जो है वो सीक्वेंस दिया गया है और इसको हमने कहा हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। इसको हमने हार्मोनिक, अब इसको हमने फर्स्ट क्या करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमने इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज करना है। वो आपके पास जब चेंज करोगे तो वो आपके पास क्या फॉर्म बनेगी, 2, 5, 8 जो है वो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब किसी भी सीक्वेंस की जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपके पास जो है वो 2 है, और किसी उसकी जो आपके पास लास्ट टर्म आपके पास बनेगी, यानी कि वो आपके पास जो होती है किसी भी सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपके पास 2 दी जाती है, और उनमें जो डिफरेंस आपके पास आता है वो आप क्या करोगे, 5 - 2, तो वो डी आपके पास यानी कि 3 हो जाएगा। यहाँ पे अब हमने जो है 8 टर्म फाइंड आउट करनी थी, यानी कि एन जो है वो आपके पास क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। यहाँ पे आपके पास n जो है वो 8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a8 इज इक्वल टू a1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फार्मूला हमें दिया गया था वो हमारे पास क्या था कि a8 इज इक्वल टू a1 प्लस आपके पास जो है n-1 इंटू डी आपके पास बनता है। अब हमें a1 की वैल्यू जो है वो भी पता है और d की वैल्यू जो है वो भी पता है, n जो है यानी कि हमने 8 टर्म फाइंड आउट करनी है, n भी हमें पता है। इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज पुट की हैं, n की जगह पे 8, a8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आपके पास आ जाएगा, 8-1 इंटू 3 आपके पास हो जाएगा, 2 है आपके पास, यहाँ पे 8-1 आपके पास क्या हो जाएगा, 7 है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा। 21 है, प्लस 2 करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 आपके पास हो जाएगा। a8 इज इक्वल टू आपके पास 23 है। 23 जो अब आपके पास वैल्यू आई है ये आपके पास किस में आई है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आई है। इसको जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे आपके पास, यानी कि सिंपल अगर आपके पास वैल्यू दी गई है उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि ओवर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, वो आपके पास रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर आपके पास ओवर की फॉर्म में दी गई है तो उसको सिंपल आप वैल्यूज में ले जो अरेंज कर दो तो वो भी आपके पास जो है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 आपके पास जो थे, 23 आपके पास वैल्यू आई, से उसको हमने 1/23 में कर दिया, तो वो हमारे पास वैल्यू किस में चली जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चली जाएगी। सिंपल आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया जाए अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो उसको आपने सिंपल वैल्यूज अरेंज करके एक सीक्वेंस में लिख देनी है। अगर सीक्वेंस में दी गई है तो उसको आपने फ्रैक्शन में चेंज कर देना है, वो आपके पास क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो भी वैल्यूज आपके पास दी गई है पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उसको पहले हमने जो आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दी गई है उसको आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करके अरिथमेटिक मीन का जो आपके पास फार्मूला दिया गया है वो आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जब आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, अगेन से उसका रेसिप्रोकल करके उसको अगेन जो है वो आपने हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चेंज कर देना है। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया वो सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से आपके पास है। उसमें आपके पास दिया गया फाइंड द 13 टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन, के हार्मोनिक प्रोग्रेशन की जो है वो आपने 13 टर्म फाइंड आउट करनी है कि आपके पास क्या आती है। उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास डिफाइन उन्होंने की गई है 1 है, और सेकंड टर्म जो है वो आपके पास 1/3 है। 5 जो फोर्थ टर्म है, थर्ड टर्म है वो आपके पास क्या दी गई है, 1/3 दिया गया। अब उसमें जो है n आपके पास जो है वो क्या बनेगा, 13 है, और a1 जो है उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 1 आएगी। d आपने फाइंड करना है, वो आप क्या करोगे, 1/3 माइनस आप 1 करोगे तो आपके पास जो है वो d की वैल्यू आ जाएगी।
डी की वैल्यू निकालने के बाद उसको सिंपल आपने जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला दिया गया उसमें पुट करके सिंपलीफाई करो, जो वैल्यूज आएगी उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। फर्स्ट आपके पास यहाँ पे जो सीक्वेंस 1/4 फॉर्म दिया गया तो इसको आप करोगे तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 में से 1 को माइनस करोगे तो आपके पास जो है वो 2, उसका जो है वो डी आपके पास जो है वो 2 आ जाएगा। उसको फार्मूले में पुट करके सिंपलीफाई करो, जो आंसर आएगा उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो वो आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उन्होंने कहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 1/5 एंड द फोर्थ टर्म इज -1। जो आपके पास फर्स्ट टर्म और हार्मोनिक प्रोग्रेशन की दी गई है वो आपके पास क्या है 1/5 है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो था वो आपके पास एक सीक्वेंस दिया गया था जिसको हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन था तो उसको कन्वर्ट किया था। यहाँ पे अब आपके पास क्या है कि उन्होंने आपको टर्म्स दे दी गई है, सीक्वेंस जो है वो नहीं दिया गया, सिर्फ आपको टर्म्स दी गई है और वैल्यूज जो है वो आपको फाइंड आउट करने को कह दी गई है। अब इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपके पास क्या है 1/5 है और फोर्थ वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है -1 दी गई है। फोर्थ वैल्यू आपके पास -1 दी गई है। फाइंड द 11th टर्म। 11 टर्म जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि आपके पास क्या आएगी। A1 आपके पास क्या है 1/5, A4 जो है वो आपके पास क्या दिया गया -1 दिया गया। इसको पहले ये अब आपके पास वैल्यूज किस में है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दी गई है, इसको पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज करो। 1/5 वो आपके पास 5 हो जाएगा, -1 है वो आपके पास रेसिप्रोकल 1 -1 ही रहेगा। अब इसको जो है वैल्यू को हमने जो है वो उसके अंदर पुट किया, इसके फार्मूले में जो जनरल फार्मूला उसके अंदर पुट करो तो n आपके पास क्या था 4 था तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 3, 4 - 1 तो 3 हो जाएगा, इंटू डी के साथ मल्टीप्लाई करो, ए भी अननोन है तो वो इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी A1 प्लस आपके पास 3D। फोर्थ की जगह पे उन्होंने क्या दिया हुआ है -1 है तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी A1 प्लस आपके पास जो है A1 प्लस आपके पास जो है वो 3D इज इक्वल टू -1 के इक्वल आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे A1 हमें पता है किसके इक्वल है 5 के इक्वल है, वो हमने पुट कर दिया प्लस 3D इज इक्वल टू -1। D जो है वो अननोन है, D की वैल्यू पहले हमने फाइंड आउट करनी है, देन जो है वो हम 11th वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे कि हमारे पास 11 वैल्यू क्या आएगी। 5 है आपके पास कांस्टेंट है, -1 भी कांस्टेंट है, इधर इसको दूसरी साइड पे ले जाओ आपके पास -5 हो जाएगा, 3D इज इक्वल टू आपके पास -6 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो D जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा D 3D इज इक्वल टू -6 है, वो आपके पास क्या हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 3, तो वो आपके पास D की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। अब आपको पता है कि A1 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या दी गई है 5 दी गई है, D की वैल्यू जो है वो आपके पास -2 आ गई है। हमने फाइंड आउट क्या करना है 11th टर्म, तो उसमें आपके पास जो n है वो आपके पास क्या है 11 दिया गया है। n की वैल्यू जो है वो आपके पास 11 दी गई है, वो आपने पुट करनी है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा A11 इज इक्वल टू आपके पास क्या है A1 उसके बाद n-1 इंटू डी, n-1 11 -1 करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 10D हो जाएगा। A1 की वैल्यू 5 वो पुट की, 10 पुट किया, D की जगह पे -2 पुट किया, -20 आपके पास हो जाएगा, -20 और +5 है आपके पास, +5 -20 आपके पास क्या आ जाएगा -15 आपके पास आ जाएगा। अब जो -15 आपके पास वैल्यू आई है A11 की, ये आपके पास किस में आई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आई है। इसको हमने हार्मोनिक में चेंज करना है तो वो आप क्या करोगे -1/15 यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, रेसिप्रोकल में ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा -1/15 में आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास किसकी वैल्यू है A11 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया उसके में उन्होंने कहा है कि फाइंड द हार्मोनिक मीन्स बिटवीन, आपके पास दो वैल्यूज दी गई हैं A5 और AB। इसमें अब हमने क्या करना है हार्मोनिक मीन्स फाइंड करना है। जिस तरह से आपके पास जो था ज्योमेट्रिक मीन्स था वो हमने फाइंड आउट किया था, उसके बाद हमारे पास जो हार्मोनिक मीन वो ज्योमेट्रिक मीन्स था, अर्थमेटिक मीन्स था। अर्थमेटिक मीन्स का जो है A इज इक्वल टू आपके पास क्या था A+B डिवाइडेड बाई 2 था, और ज्योमेट्रिक मीन्स में आपके पास क्या था G इज इक्वल टू √A और B था आपके पास। तो उसमें सीक्वेंस आपके पास, अब इसमें जब हमने लेना है हमारे पास क्या है दो नंबर्स आपके पास, लेट A एंड B भी द टू नंबर्स होंगे, देन आपके पास a number H is called a harmonic means। H जो होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उसका
आपका हार्मोनिक मीन्स कहलाएगा। वो आपके पास क्या होगा 1/a इंटू 1/h 1/b। अब हमारे पास क्या अर्थमेटिक मीन्स है, तो इसमें हम डिफरेंस लेते हैं, तो आपके पास क्या होगा 1/h माइनस 1/a इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा 1/b इज माइनस 1/h आपके पास आ जाएगा। एच वाली वैल्यूज जो है उनको एक साइड पे कर लो, ए और बी जो है उसको एक साइड पे कर लो। जब एच करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एच आपके पास जो हो जाएगा उसको हमने प्लस किया, एलसीएम लोगे तो एच आपके पास ऊपर आपके पास 1 + 1 2 हो जाएगा। 2a डिवाइडेड बाय एच, उधर आपके पास a + b डिवाइडेड बाय आपके पास ए बी हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 2ab आपके पास डिवाइडेड बाय a प्लस बी के इक्वल। फार्मूला आपके पास जो है हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी के इक्वल आपके पास इसका फार्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर जो है वो ए और बी की जो है वो वैल्यूज पुट करो। 2 है, ए की वैल्यू जो है वो आपके पास 5 है, बी की वैल्यू जो है वो -2 है आपके पास। 2 ए और बी आपके पास 5 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या हो जाएगा -20 और नीचे आपके पास 5 प्लस -2 आपके पास, तो माइनस आपके पास जो है प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 2 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा -20/3 आपके पास जो है हार्मोनिक मीन्स आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन इसके जो तीनों बाकी पार्ट्स हैं वो सेम है, उस पे आपने यही हार्मोनिक मीन्स का फार्मूला अप्लाई करना है। वैल्यूज आपको ए और बी की दी गई हैं, उसको फार्मूले के अंदर पुट करके सिंप्लीफाई कर लो, बाकी आपके पास रिजॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड ए आपने फाइंड करना है, ए की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है इफ द हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड 4 इज 16। यानी कि आपके पास जिस तरह से पीछे हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन किया था जिसमें आपके पास अरिथमेटिक मीन्स भी दिया हुआ था और ज्योमेट्रिक मीन्स भी दिया हुआ था, इसमें अब आपके पास क्या है कि उन्होंने कहा ए जो वेरिएबल है उसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हार्मोनिक मीन जो एच है वो आपके पास किसके इक्वल है 16 के इक्वल है। और 4 है, 4 मतलब आपके पास किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू जो है वो आपके पास दी गई है, वो आपके पास है 4 दी गई है। एच इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b के इक्वल है आपके पास। एच इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी आपके पास। यहाँ पे हमने पुट किया a की वैल्यू, एच की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 16 पुट कर देंगे। a की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, b जो है वो हमारे पास क्या है 4 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 2a इंटू 4 आपके पास डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है a प्लस 4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया आपके पास 2 से, तो मल्टी 2 भी कांस्टेंट है, 4 जो है वो भी आपके पास कांस्टेंट है, इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 16 इज इक्वल टू आपके पास 8a डिवाइडेड बाय a प्लस 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या हो जाएगा 16 इंटू a प्लस 4 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8a इसको मल्टीप्लाई करो 16a, 16 को 4 से किया 64 इज इक्वल टू 8a। अब जो वेरिएबल्स वाली लाइक टर्म्स हैं यानी कि आपके पास a वाली वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे कर लो, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक साइड पे कर लो। 8 यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 64 यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -64 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है 16a माइनस आपके पास क्या है 8a इज इक्वल टू -64। तो यहाँ से आपके पास क्या है, इसको माइनस किया 8a हो जाएगा -64, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड होगा तो a इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 8, माइनस का साइन एज इट रहेगा। 8 1 जार 8, 8 8 जार आपके पास 64, तो a की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी -8 जो है वो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। इसमें उन्होंने कहा है कि इंसर्ट द 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन है 4, उसके पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आपके पास है ए एंड द 20। ए और 20 के दरमियान में जो है वो आपने 4 अर्थमेटिक मीन्स जो है वो आपने इंसर्ट करने हैं कि वो आपके पास क्या आते हैं। अब इसको हमने रिजॉल्व करना है तो आपके पास क्या होगा, इंसर्ट आपके पास है 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 20। लेट आपके पास क्या है H1 H2 H3 H4 बी द 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 20 के 4 और 20 के दरमियान में जो है वो आपके पास 4 हार्मोनिक मीन्स दिए गए हैं, वो हमने फाइंड आउट करने हैं। आपके पास क्या है 4 आपके पास है H1 H2 H3 H4 और 20, ये आपके पास हो गए। अब हमने 4 हार्मोनिक मीन्स किए हैं, ये हमारे पास क्या हार्मोनिक मीन्स है, इसको हमने
पहले किस में कन्वर्ट करना है, अरिथमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर हमने चेंज करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 1/H1 प्लस आपके पास इंटू आपके पास 1/H2 इंटू 1/H3 1/H4 और 1/20 ये आपके पास किस में चले जाएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में चले जाएंगे। अब इसमें से हमने जो है वो हमने क्या करना है, हमारे पास हमने वैल्यूज देखनी है कि हमारे पास किस किस की वैल्यूज जो है वो हमारे पास मौजूद है। A1 जो है उसकी वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, वो हमारे पास 1/4। नेक्स्ट आपके पास 1/20 यानी कि nth जो है 10th टर्म उसकी वैल्यू भी मौजूद है। n यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी है, वो आपके पास 6 बनता है, वो भी हमारे पास मौजूद है। हमें क्या चाहिए, d चाहिए। d हमारे पास जो डिफरेंस है वो हमारे पास नहीं है। हमने जो हमारे पास जनरल फार्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का दिया जाता है उसके अंदर वैल्यूज को हमने पुट किया। पुट करने के बाद जो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो है वो d की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके अंदर an जो था वो आपके पास क्या है 1/20 वो हमने पुट किया इज इक्वल टू a1 की वैल्यू जो है वो आपके पास 1/4 हो जाएगा। n-1 n की वैल्यू 6 है, -1 इंटू डी आपके पास हमने डी हमने फाइंड आउट करना है। ये आपके पास क्या हो जाएगा 1/20 इज इक्वल टू 1/4 प्लस आपके पास 5d। ये वैल्यूज आपके पास बन जाएंगी। 1/4 जो है इसको हम दूसरी साइड पे जाके जो है माइनस करेंगे, यहाँ पे आपके पास प्लस है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/20 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 5d। एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 20 एलसीएम, तो इसमें 21 जब 1 नहीं रहेगी, यहाँ पे आपके पास 4 टाइम आपके पास जो है ये आपके जाता है, इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा। इसको हमने रिजॉल्व, अब हमारे पास क्या है 4 और जो 20 है वो सेम टेबल के डिविजिबल है, इसको हमने डिवाइड किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 4 ओवर, यहाँ पे आपके पास जो है ये एलसीएम इसका लेके करेंगे 4 1 जा 4 4 5 जा 20, तो आपके पास क्या आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास आ जाएगा। डी के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा, जो आपके पास क्या डबल मीए में जाएगा तो आपके पास क्या -1/20 डिवाइड बाय 5 वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास जो है 1 डिवाइडेड बाय -25 जो है वो डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इसमें से हमने H1 फाइंड आउट करना है, तो आपके पास जिस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या करते हैं कि जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू दी गई होती है और प्रीवियस वैल्यूज के अंदर एडिशन करते हैं। तो इसकी फर्स्ट वैल्यू जो प्रीवियस वैल्यू वो आपके पास क्या है 1/4 और कांस्टेंट वैल्यू डी की आपके पास क्या आई है -1/25, प्लस माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा 1/4 -1/25। एलसीएम लिया 100 आपके पास आया, 100 पे कितने टाइम जाता है 4 जो है वो आपके पास कितने टाइम 25 टाइम, 25 को 1 से किया 21, 25 4 टाइम जाता है, 4 को 1 से किया 4 आपके पास, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 4 डिवाइड बाय 100, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 21/100 आपके पास H1 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमने H2 फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमारे पास क्या है H2 इज इक्वल टू H1 प्लस आपके पास D। H1 की वैल्यू क्या आई थी 21/100 वो हमने पुट की, प्लस माइनस 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 1/25, तो ये आपके पास में प्लस माइनस माइनस इसको किया 21/100 माइनस 1/25, एलसीएम लिया 100 आपके पास आ जाएगा, 21 में से 4 को माइनस किया 17/100 आपके पास जो है वो H2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट हमने जो है H3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। H3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके पास क्या है 17/100 प्लस माइनस माइनस आपके पास तो 17/100 माइनस 1/25, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 17/4 आपके पास डिवाइड बाय 100, तो आपके पास क्या आ जाएगा 13/100 आ जाएगा। H3 की वैल्यू फाइंड आउट कर गई। नेक्स्ट आपके पास जो है H4, प्रीवियस वैल्यू H3 की वो आपके पास क्या है 13/100 प्लस माइनस माइनस 1/25, कांस्टेंट वैल्यू हमने ली 13/100 में से 4 को माइनस किया तो आपके पास 13 माइनस 4 डिवाइड बाय 100, तो आपके पास क्या आ जाएगा 9/100 आ जाएगा। ये अब आपके पास जो H1 H2 H3 और 4 की वैल्यूज आई हैं, ये आपके पास क्या है 21/100 आपके पास जो है 17/100 13/100 और 9/100 आपके पास आ जाएंगी। ये हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं ये आपके पास किस में आई हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आई हैं। इसको अब हमने चेंज करना है, जब चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 100/21
आपके पास 100/17, 100/13 और 100/9 जो है ये आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में आपके पास वैल्यूज हो जाएंगी। देयरफॉर द फोर्थ हार्मोनिक प्रोग्रेशंस जो आपके पास आए हैं वो आपके पास क्या है, 100/21, 100/17 आपके पास, 100/13 और 100/19, ये आपके पास जो है वो फोर्थ हार्मोनिक प्रोग्रेशंस आपके पास आ गए। यहाँ तक आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके पास इसी पैटर्न से सॉल्व हो जाने हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें। नो मैम। क्लियर है सबको? यस मैम।